पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जो चीज़ हम लोग के साथ हुआ है उसको हमारे माइंड में बार बार वो रिपीट हो रहा है। पूरा हल्ला कर रहा है, पूरा गाली भी दे रहा है, भागो यहाँ से भागो कर रहा है। और हम लोग तो डर गए और डर के मारे भाग भी गए। जैसे भी अभी कहीं भी अगर सुनते हैं ना कुछ आवाज़ हल्ला गुल्ला, तो लगता है कि वही सब फिर से आ रहे हैं। काहे कि हम लोग को टाइम भी नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है, तो हम लोग को पढ़ाई में कहाँ से मन डाइवर्ट होते जा रहा है। तो इस समय हम लोग का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। कहते हैं आदिवासी समाज शिक्षा को लेके जागरूक नहीं है। जागरूक है भी तो उतना जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। लेकिन इस बात को तोड़ते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी मैं आदिवासी सरना कॉलेज छात्रावास में हूँ और ये छात्रावास सिर्फ आदिवासियों का है। लगभग 150 से अधिक बच्चे यहाँ रह के रांची में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये जो बच्चे हैं ये ऐसे इलाकों से आते हैं जहाँ पे शिक्षा एकदम शून्य है। और उस शून्य जगह से निकल के ये जो युवा है ये निकल के इस शहर में, रांची शहर में आया है ताकि अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। ये ऐसे लोग हैं जो बीहड़ जंगलों से आते हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ पानी नहीं है। लेकिन इन सब इलाकों से निकल के इनके जो परिजन है सिर्फ यहाँ इनको भेजने का यही एक मकसद है कि बच्चा रांची जाएगा, पढ़ेगा और उस सुनसान इलाके से निकल के अपने भविष्य को संवारेगा। ये बच्चे यहाँ पे कम से कम 4-5 साल से रह रहे हैं और ये कुछ नए बच्चे हैं जो यहाँ मैट्रिक के बाद ही इनको यहाँ लिया जाता है। और ये मेरे पीछे जो बच्चे देख रहे हैं ये सारे इंटर के बच्चे, इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। आपको मैं ये बता दूँ कि 24 मार्च से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हैं जैक बोर्ड की। ये सारे बच्चे अभी इंटर की परीक्षाएं देंगे। लेकिन कल जो यहाँ घटना हुई है, इस छात्रावास को जो तोड़ दिया गया है, कोई ऐसा कमरा नहीं है, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं है, कोई ऐसा छत नहीं है, बाथरूम तक को इन्होंने बाथरूम करने लायक नहीं छोड़ा। उसे पत्थर से मार मार के पैन को तोड़ दिया गया। इस मुश्किल हालात में बच्चे किस तरह से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। अगर रहने के लिए भी कुछ जगह हो जाती है लेकिन जो मानसिक जो शांति चाहिए पढ़ाई के लिए वो अब भंग हो चुकी है। हम बच्चों से बात करेंगे कि कैसी तैयारी कर रहे हैं इस माहौल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुजूर हुआ। कहाँ से हैं? मैं गुमला से हूँ, गुमला जिला से हूँ। क्या गाँव है? गाँव बताइए। गाँव मेरा भरनो है, भरनो महटोली। अच्छा, क्या असुविधा थी गांव में कि आपको रांची आना पड़ा? गांव में पढ़ने के लिए अच्छा कॉलेज नहीं था। इसके चलते मैं यहाँ रांची में एडमिशन कराया अपना अच्छा शिक्षा पाने के लिए। कल जो माहौल है, कल आप लोगों ने देखा, आंखों देखी देखा, और 24 तारीख से आप लोगों की परीक्षा है। क्या लग रहा है? दिमाग कैसे काम कर रहा है? पढ़ाई में मन लग रहा है? क्या है आपकी? हम परिस्थिति जानना चाहते हैं। पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जो चीज़ हम लोग के साथ हुआ है उसको हमारे माइंड में बार बार वो रिपीट हो रहा है। ये डर लगा रहता है कि और कभी ना आ जाए, हम लोग को ऐसा तंग किया जाएगा बोल के, ऐसा हम लोग को डर लगा रहता है। हम लोग को पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है आजकल। हमारे साथ मतलब खाने पीने को लेकर, पानी पीने तक को हम लोग का सबको तोड़ फोड़ दिया गया है और रहने तक के लिए भी हम लोग को नहीं छोड़ा है। तो ये सब हम लोग के साथ हुआ है। ठीक, हम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते। कहाँ से आए हैं बाबू? रांची जिला के हम सरवा गाँव मेरा पड़ता है, थाना नरकोपी के हैं। अच्छा, क्या कारण रही कि आपको रांची आना पड़ा पढ़ाई के लिए? अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा, अच्छी सिक्योरिटी टाइप से हम सोच के यहाँ पर रांची अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। तो हम सोचे नहीं थे कि मेरे दैनिक जीवन में सब देखना पड़ेगा। इस टाइप से देखना भी पड़ रहा है। जिस हिसाब से कल हम लोग के हॉस्टल यहाँ छात्रावास में आक्रमण हुआ, अटैक इस तरह से हुआ, हम लोग का माइंड थोड़ा संतुलन में नहीं है। मतलब हम लोग का कल परसों एग्ज़ाम 24 तारीख से भी स्टार्ट होने वाला है और इसमें से वो सबको लेते हुए हम लोग क्या करें क्या नहीं, इसमें हम लोग को विचार अभी काम नहीं कर रहा है दिमाग। अब इसको लेकर पूरा गेट उट भी अति किया हुआ है, कोई सुविधा भी नहीं है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी पहुँच गया है। अब क्या करें इसमें, तो क्या बोलेंगे अब। ठीक है, बच्चे मतलब अभी भी डरे हुए हैं। इनकी बात करने के तरीके को देखिए, अभी भी बच्चे खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम है नीरज रगड़ा, मैं लोहरदगा जिला से आई हूँ, गांव उमरी है। और मैं यहाँ गांव में तो उतना पॉसिबल नहीं है कि हम गांव में रहकर पढ़ाई कर सके। रांची में यहाँ अच्छी तरह से कॉलेज खुलती है और यहाँ अच्छी तरह से। किस कॉलेज में जाते हैं? मैं सेंट जॉन इंटर कॉलेज रांची में जाता हूँ और मैं अभी 12वीं में पढ़ता हूँ और मैं साइंस सब्जेक्ट लिया हूँ। और जैसा कि अभी कल का माहौल तो देख ही रहे होंगे आप लोग, तो यहाँ का माहौल है जो अभी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। तो हम लोग के लिए कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ना रहने के लिए भी कुछ नहीं है। तो हम लोग ऐसे स्थिति में कहाँ रहेंगे और किस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हम लोग
साइंस के स्टूडेंट हैं और विशेष कर तो हम लोग की एग्ज़ाम 29 तारीख से आने वाली है और उसमें हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए तो हम लोग के लिए रहने के लिए घर ही नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, लाइट भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ पे रात में गुजारेंगे। और हम लोग का यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे, किसके पास हम लोग दुआ करेंगे कि हम लोग को रखिए। ऐसी स्थिति में हम लोग यहीं पे किसी तरह रह रहे हैं और अभी तक तो कुछ नई रिपेयरिंग का काम हुआ है, तो उतना तक हम लोग यहीं रह रहे हैं। जिस अंधेरे से निकले थे बच्चे, आज उसी अंधेरे में कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं बाबू? भरनों से। भरनों से? हाँ। अच्छा, थी माँ बाप ने आपको भेजा कि आपने कहा कि मैं रांची जाके पढ़ाई करूँगा? हाँ, मम्मी पापा ने बोला कि रांची में जाओ, अच्छा से पढ़ना करके। तो कल जो यहाँ पे हुआ था, आप थे उस वक्त? हाँ। फिर से हम सुनना चाहेंगे आपसे, क्या क्या देखा था आपने कल रूम में थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो उधर से आया बहुत कोई 200-250 से 300 आदमी। फिर रूम साहब को पूरा बाउंड्री साहब को तोड़ रहा है, तो हम लोग निकल रहे हैं बाहर कि क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं। तो पूरा हल्ला कर रहा है, पूरा गाली भी दे रहा है, भागो यहाँ से, भागो कर रहा है। और हम लोग तो डर गए और डर के मारे भाग भी गए। अच्छा, कैसी तैयारियाँ चल रही है अभी परीक्षा की? अभी तो चल रही है, लेकिन कल से तो डर लग गया है, खाने पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। क्या सब्जेक्ट है आपका? आर्ट्स है मेरा। आर्ट्स है। हाँ। लेकिन डर का माहौल तो है, लेकिन परीक्षा तो देनी है ना? आप लोगों की 2 साल की मेहनत है। आप कुछ कहेंगे इस माहौल में? माहौल चाहे जो भी हो, लेकिन एग्ज़ाम तो है, तैयारियां तो करनी है। तो अब आगे की कैसी तैयारी रहेगी आप लोगों की? आगे की अब देखा जाए तो अगर जब तक इसमें रिपेयरिंग का काम नहीं होता है तब तक लगभग यानी कि यहाँ पर पढ़ना मुश्किल ही लगता है। क्या है कि कल जैसे हुआ है उसको देख के हम लोग के मन में एक डर सा छा गया है। क्या डर लग रहा है? मतलब कि जैसे भी अभी कहीं भी अगर सुनते हैं ना कुछ आवाज़ हल्ला गुल्ला, तो लगता है कि वही सब फिर से आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने घर में तो पता चल गया होगा सबको, आपके जो गार्जियन हैं उनको पता चल गया होगा, कुछ कहा उन्होंने कि छोड़ दो, वापस आ जाओ, या फिर पढ़ाई करो, परीक्षा दो, कुछ कहा उन्होंने, कुछ हिम्मत बढ़ाई होगी? घर में तो अभी तक हम कुछ नहीं बोले हैं। नहीं बताया अभी तक? नहीं बोले हैं अभी तक तो हम। अभी हम लोग को आप बताएं। एग्ज़ाम भी है, तो हम लोग को पढ़ने में घर में इसी स्थिति को बताएंगे तो लोग माँ बाप सब बुला लेगा घर, फिर हम लोग का फिर पढ़ाई लिखाई जितना भी हो रहा है ना सब अति हो जाएगा। तो इतना ही कि हम लोग के लिए बस एग्ज़ाम अभी आ रहा है, तो सुख सुविधा को देखते हुए कुछ इंतजाम किया जाए। और हम लोग एग्ज़ाम बस काहे कि हम लोग को टाइम भी नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन से यही सिलसिला चल रहा है, तो हम लोग को पढ़ाई में कहाँ से मन डाइवर्ट होते जा रहा है। तो इस समय हम लोग का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, अगर वीडियो को दर्शक देख रहे हैं, समाज देख रहा है, मुख्यमंत्री देख रहे हैं, प्रशासन के लोग देख रहे हैं, क्या उनसे अपील करेंगे? हम अपना हॉस्टल को रिपेयर करने का जल्द से जल्द बोलें, उसके लिए विनती करेंगे। जो भी हमारा दिक्कत हो रहा है उसको सॉल्व करने का सॉल्व करने के लिए उसको बोलेंगे हम लोग। और हमारे जितना भी मतलब हो रहा है हम लोग को तकलीफ़, उसको जल्दी से ठीक करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल। ये जो पूरे बच्चे आप देख रही है, सारे इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। 24 से इनकी परीक्षाएं शुरू हैं। कॉमर्स के, आर्ट्स के, साइंस के विद्यार्थी हैं। और आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम से पहले कितना ज़रूरी है, अपना जो मानसिक शांति की कितनी ज़रूरत होती है, शांत माहौल की ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह के माहौल में बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। और इन्होंने अपील भी की है कि हमें कम से कम कुछ सुविधाएं दी जाएं। जो हमारा जो छत टूटा है, जो किचन टूटा है, बाथरूम टूटा है, सरकार से इनकी अपील है कि कुछ सुविधाएं दी जाए ताकि सुविधा इनको मिले और ये अपनी पढ़ाई ठीक से कर सके और परीक्षाएँ अच्छी सी दे सके। इनके बीच डर इतना है कि कुछ भी आवाज़ आता है तो इनको लगता है कि कहीं फिर से वो लोग यहाँ आ तो नहीं गए, फिर से जान से मारने की धमकी तो नहीं मिलेगी। इस डर के माहौल में बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते हैं। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहिए। जोहार।